तो एक बार फिर से आप तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है। आज 13 नवंबर की तारीख है, गुरुवार का दिन है, जुमेरात का दिन है, लिहाजा बहुत सारी खबरें हैं। उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे, लेकिन बेहद कम समय में, ताकि आपका बेशकीमती वक्त जो है वो ज़ाया ना हो, बर्बाद ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कैबिनेट की। कल हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि जो पुलिस बहाली है, सिपाही बहाली है, उसके नियमावली में, उसके नियम कानून में बदलाव किया गया है। अब जो है पुरुषों को जो है 1600 मीटर दौड़ने के लिए 6 मिनट और महिलाओं को दौड़ने के लिए जो है 10 मिनट का समय दिया गया जाएगा। आपको पता है कि उत्पाद सिपाही दौड़ में करीब 18 या यूं कह सकते हैं कि 1 दर्जन से ज्यादा युवाओं की मौत हो गई। और इसके पीछे यही कहा गया कि वो कहीं ना कहीं जो दौड़ की जो प्रक्रिया अपनाई गई वो गलत थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप का भी आधार बना। अब कहीं न कहीं सिपाही नियुक्ति नियमावली में बदलाव किया गया है और उसमें दौड़ के लिए जो समय सीमा है वो बढ़ा ही गई है, पुरुषों के लिए भी और महिलाओं के लिए। तो ज़ाहिर-सी बात है, कहीं न कहीं इसका अच्छा इम्पैक्ट जाएगा और कहीं न कहीं जो अभ्यर्थी हैं उसके जीवन से खिलवाड़ नहीं होगा। एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव ये भी पारित हुआ है कि झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो 5 दिसंबर से शुरू होगा। तो ज़ाहिर-सी बात है कि 5 से 11 तक ये चलेगा और इसके लिए जो है तमाम प्रक्रियाएँ जो है वो शुरू कर दी गई हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, विधानसभा का शीतकालीन सत्र बेहद महत्वपूर्ण है और सरकार के लिए, विपक्ष के लिए, दोनों के लिए मौका रहता है कि वो एक-दूसरे को घेर सकें, एक-दूसरे के आरोप-प्रत्यारोप का जवाब दे सकें और जनता भी समझ सके कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार और विपक्ष सदन के अंदर किस तरह का व्यवहार करती है। बहरहाल, दूसरी खबरों की बात करते हैं। आपको पता है कि झारखंड की राजधानी रांची के जेएससीए स्टेडियम में इसी महीने की आखिर में यानी 30 नवंबर को इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे मैच खेला जाना है। इसके लिए बीसीसीआई ने जो है वो टिकटों के रेट शेड्यूल जारी कर दिए हैं, जिसमें 1200 रुपए से लेकर के 12,000 रुपए तक के टिकट उपलब्ध रहेंगे। तो जाहिर सी बात है, खेल प्रेमियों के लिए अच्छा मौका है, तो इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन 12,000 रुपए तक की टिकट की बिक्री होगी। और जब इसमें ब्लैक शुरू हो जाता है, यानी कि जब खरीद करके लोग दूसरे हाथ से बेचना शुरू कर देते हैं, तो वो कीमत और भी ज्यादा कहीं बढ़ जाती है। बहरहाल, लौटते फिर से राजनीतिक खबरों की बात करते हैं। आपको पता है कि घाटशिला में जो है मतदान समाप्त होने के बाद कल यानी 14 नवंबर को जो है काउंटिंग होगी, मतगणना होगी और इसके लिए 20 राउंड की काउंटिंग होगी। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं जेएमएम हो, बीजेपी हो, तमाम की धड़कनें अब तेज हो गई हैं। दोनों ही पक्षों की तरफ से, दोनों ही गठबंधनों की तरफ से जीत के दावे किए गए हैं। जनता किसे अपना सिर मोहर बनाती है, किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस चुनाव का झारखंड की राजनीति में व्यापक असर देखने को मिलेगा। जेएमएम के लिए, बीजेपी के लिए दोनों ही बहुत ही इम्पैक्टफुल रहेगा। इस बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि केंद्र सरकार ने धर्मांतरण निषेध कानून बना करके जो है बिरसा मुंडा को जो है सच्ची श्रद्धांजलि दी है, उनके प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त की है। वो जमशेदपुर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। आपको पता है कि बीजेपी जो कन्वर्जन को लेकर के, धर्मांतरण को लेकर सख्त है और इसको लेकर के वो लगातार बयान भी देती है। इसको लेकर के वो उनकी अपनी राजनीति भी है। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि चुनाव के समय ही आखिर क्यों देश में आतंकी हमले होते हैं, बम ब्लास्ट होते हैं, इसको लेकर के उन्होंने सवाल उठाए। बीजेपी कह रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हताशा और निराशा में इस तरह की अनर्गल बयानबाजी दे रही है। एक महत्वपूर्ण खबर यह भी है, रांची के खेलगांव के खटंगा में तेंदुआ देखे जाने की खबर है और इसको लेकर के वहां के लोगों में दहशत का भी माहौल है और कई तरह की अफवाहें हैं। स्थानीय लोगों ने कहा है कि उन लोगों ने जो है वन विभाग को सूचना दी है। सूचना प्राप्त हुई है या नहीं, ये अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन जो वन विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि उनको कोई लिखित सूचना प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन इलाके में दहशत है और कई सीसीटीवी में इस बात की परछाई भी नजर आ रही है कि तेंदुआ जो है उस इलाके में घूम रहा है और रिहायशी इलाका है, जाहिर सी बात है बड़ा खतरा साबित हो सकता है वहां पर। इस बीच बिहार की बात करें तो बिहार में कल जो है काउंटिंग होनी है और सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, 9 बजे से रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे। दोनों ही तरफ से जो है जीत के दावे किए जा रहे हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों की तरफ से। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जनता बदलाव के मूड में है और नौकरी देने वाली सरकार को जनता ने चुना है, जबकि नीतीश कुमार मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा इन तमाम जगहों पर जाकर बिहार की समृद्धि की कामना कर रहे हैं। बीजेपी का साफ कहना है कि इस बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है, एनडीए की सरकार बनने जा रही है।
हालांकि एनडीए ने जो है नीतीश कुमार को प्रपोज नहीं किया है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन ने तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लगाई है। तो जाहिर सी बात है, एक क्लियर क्रिस्टल तस्वीर जो है इंडिया गठबंधन से मिली है, लेकिन एग्जिट पोल में तमाम जो आंकड़े हैं वो एनडीए के पक्ष में हैं। विश्लेषक और खासकर जो इंडिया गठबंधन से नजदीक के लोग हैं वो कहते हैं कि जानबूझकर ऐसे आंकड़े प्रेषित किए गए हैं ताकि अधिकारियों पर दबाव बनाया जा सके और उनको गलत करने के लिए प्रेरित किया जा सके। जाहिर सी बात है, लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है कि वो क्रिस्टल क्लियर तरीके से अपने कामकाज करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देखना ये काम है कि किसी के एक साथ नाहक ना हो, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। तो जाहिर सी बात है, एसआईआर के बाद वैसे भी वहां विवाद है और इस विवाद के बीच इलेक्शन में कोई विवाद ना हो, नई सरकार बनने में कोई विवाद ना हो, इस बात को देखना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ज्ञानेश कुमार यानी सीईसी का काम है। देखना दिलचस्प होगा कि कल जो है नतीजे बिहार की जनता किसके पक्ष में और किसके विरोध में करती है। वैसे घाटशिला में जो है कुछ लोग बदलाव की बात कर रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कहीं न कहीं हेमंत सोरेन के कामकाज पर मुहर लगेगी। हेमंत सोरेन सरकार के इसी महीने यानी 29 तारीख को जो है 1 साल पूरे होने जा रहे हैं, लिहाजा कहीं न कहीं सरकार इसके लिए भव्य कार्यक्रम कर रही है। रन फॉर झारखंड हो चुका है, रक्तदान शिविर चल रहा है और लगातार पूरे राज्य में, पूरे जिले में जो है कहीं न कहीं अलग-अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। 15 नवंबर तक कार्यक्रम होंगे। सरकार के 1 साल पूरे होने पर 29 तारीख को भी कई कार्यक्रम हैं। तो ये महीना पूरा आप देखेंगे सरकार जो है कई कार्यक्रमों को आयोजन कर रही है। लेकिन एक बात तो साफ है कि झारखंड में घाटशिला का जो रिजल्ट होगा वो कहीं न कहीं झारखंड की राजनीति में अमिट छाप छोड़ेगा। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। अब तमाम दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी खबरों को प्रचारित प्रसारित करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहें। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। अब तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया।